I recently saw individual on TV who have lived in the US for 30 years saying दंगा बज रहा है इंडिया का विश्व में, अगर ओके तो विश्व में अगर बज रहा है तो रिटर्न बैक टू इंडिया, लिव एंड एक्सपीरियंस इट, बट नो वन वुड कम बैक। आई हार्ड अच्छा चलो ये बाद में लेते हैं। तो इन्होंने टीवी में देखा कि कोई कह रहा है जो 30 साल से बाहर रह रहे हैं कि डंगा बज रहा है विश्व में, तो ठीक है, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर इंडिया का डंगा बज रहा है बाहर तो आपको क्यों चिढ़ हो रही है? बजने दीजिए। और अगर वो 30 साल पहले बाहर गए हैं तो उस टाइम में उनका क्या सिचुएशन था, कैसा वो था, और 30 साल पहले उनका कोई एम्बिशन रहा होगा कि वो एक कंपनी में काम करे, बाहर काम करे, अभी वो सेटल हो गए वहाँ पे, ऑब्वियसली उनको सिटीजनशिप मिल गई होगी, तो वो क्यों इंडिया आएंगे? ठीक है, अभी अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है वो नहीं जाएगा। 30 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, वो उनको अगर इच्छा होगी वो आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या हो रहा है भाई? क्यों चिढ़ रहे हैं? मतलब विश्व में डंका बज रहा है या फिर अच्छी चीजें हो रही हैं तो आपको वो चिढ़ हो रही हैं, या तो एक आपको कुछ इंडिविजुअल से चिढ़ हो रही है कि इसकी वजह से क्यों हो रहा है, जिसको हम चाहते हैं उसकी वजह से हो। ये दो चीजें यहाँ पे वो हो रही है, या तो आपको इंडिया से प्रॉब्लम है या तो उस बंदे से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर और वो जो कह रहा है उसको भाई उसको लग रहा है तो वो कह रहा है, 30 साल पहले उसका कुछ अलग वो था तभी गया होगा वो। तो ये सारी बातें अजीब सी हो जाती है। मतलब ये मतलब लोग जो हैं इनको रियलिटी से ऑन ग्राउंड में से इनको कोई कुछ वो नहीं पड़ता है, इनको बस एक वो रहता है कि हमको वही करना है। ठीक है, अब आ जाता है इन्होंने लास्ट जो लाइन लिखी है, हार्डली सी एनी कमेंट ऑन योर वीडियोस, व्यू अलग लेवल के हैं आपकी वीडियो पर। ओके तो मैंने इनको लिखा ही था कि भाई साहब आप जो ये लिख रहे हैं कि व्यू और ये, तो इसका मतलब आपने मेरे और वीडियोस नहीं देखे हैं। ठीक है, जहाँ पे व्यूज़ भी गए हैं, तो मैं अपने वो नहीं कह रहा हूँ कि व्यूज़ इतने गए हैं उतने गए हैं और ये है वो है, इस वीडियो में इतने हज़ार व्यूज़ गए इतने भी नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तो इनको देख के लग रहा है इन्होंने जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उन वो देखे होंगे, मतलब लेटेस्ट जो एक ही वीडियो था तो उसी में उन्होंने अंदाज़ा लगा दिया होगा। इन्होंने ना मेरे बाकी वीडियोस को देखा होगा, ना कोई वो करा होगा कि किस जनरेस के मेरे वीडियोस आते हैं, किन टॉपिक्स पे आते हैं, कैसे आते हैं। और मैं हर बार प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करता हूँ, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ कि मैंने उसको देखा है, यहाँ सुना है वहाँ सुना है, नहीं। जो मेरे पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिसका मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, जो भी जो हुआ है वही मैं आपको बताता हूँ, हवा में बात मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये गुप्ता जी जो हैं इनको मैंने पूरा लिखा था ये पूरे कमेंट के बाद, तो उन्होंने पता नहीं इनको क्या हुआ, या तो ये जवाब नहीं दे पाए या इनको कुछ भी नहीं था, तो मैंने इनको यही लिखा था, लैक ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस, यानी कि जो एक बिलो पॉवर्टी लाइन, लोअर मिडिल क्लास का बंदा जो एक सफ़र करता है फ्रॉम द यंग एज, फ्रॉम द टीनेज एज, वो शायद आपने नहीं देखा है तभी आप इस तरह के कमेंट करते हैं। लेकिन जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, अगर कोई सामने वाला बता रहा है तो वो आप कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? या तो आप प्रॉपरली चीज़ों को जानिए, ग्राउंड लेवल में जो चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। सिंपली बोल देना कि आप दिल्ली छोड़ दो, क्यों छोड़ दे? मैं तो नहीं छोड़ा वाई वाई शुड आई? तो देखिए ये सब एक तरह से होता है ना, जो मैंने कहा कि चाहे एज से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप 80 साल के हो जाए, लेकिन मैच्योरिटी यहाँ से आती है, एक्सपीरियंस से आती है, लाइफ एक्सपीरियंस से आती है। जी हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। देखता हूँ गुप्ता जी तक मैं कैसे ये वीडियो पहुँचा पाता हूँ ताकि वो देख पाए। और कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जैसा उन्होंने मुझे लिखा वैसा मैंने उनको जवाब दिया। और इसमें आपकी क्या राय है, आप इसमें क्या समझते हैं, वो प्लीज़ मुझे बताइए। और जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहिए एंड थैंक यू वेरी मच।